तो आपको सबसे पहले ये P2P दिखाई दे रहा है ना, पी P2P ट्रेड, हाँ इसको टच करना होता है और उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है। जो सेलर्स हैं वो यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन ये बेच रहा है 1.25 लाख रुपए से आगे का माल बेच रहा है। तो हमें ऊपर फ़िल्टर का एक ऑप्शन है, फ़िल्टर के ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ पर अपना अमाउंट डाल देना है। कितने का लेना है? 1100 का लूँ? चलेगा 1100 में क्या? 1100 रुपये का मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। और फ़ोनपे है ना आपका? फ़ोनपे भी चालू है, दोनों चालू है। फ़ोनपे और ये गूगल पे दोनों चालू है, तो फ़ोनपे से पेमेंट करेंगे। आपको सिलेक्ट करना है, फ़िल्टर में जाने के बाद अमाउंट डाल दो और उसके बाद जिस ऑप्शन से पेमेंट करना है वो डाल दो और नीचे ओनली शो एड्स फ्रॉम द मर्चेंट, मतलब व्यापारी लोग जो रजिस्टर्ड लोग हैं, जो KYC किए हुए लोग हैं, उन लोगों से लेन देन कर सकते हैं हम लोग। तो इसे कंफर्म करते हैं। अब ये कंफर्म करने के बाद ये देखो ये ऑप्शन आ गया। ये 500 रुपये से लेकर के 1500 रुपये तक का स्टॉक है इसके पास और 611 ट्रेड्स इसने मारे हैं। 98.30% का इसका सक्सेस रेशो है। नीचे वाला 85 रुपये 99 पैसे, यानी कि आज भाव देखो 86 रुपीज़ चला गया है। तो 86 रुपीज़ में इसने 1122 ट्रेड्स मारे हैं। हम एक काम करते हैं, हम ऊपर वाले को ही ले लेते हैं। प्रिंस नाम है इसका और हमें बाय करना है। प्रिंस को टच करना है और अमाउंट डाल देना 1100 और बाय विद ज़ीरो फीस को क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको फिर चैट के ऊपर जाना है। चैट के ऊपर जाकर के इससे पूछ लेना कि भाई जगह पे हो कि नहीं, आर यू ऑनलाइन। ये आपको हर बार चेक करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है आदमी जगह पे नहीं होता है तो फिर वो आपको डिलीवर नहीं करेगा और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखिए 16 मिनट का टाइम दिया है इसने, ऊपर दिखाई दे रहा है। 16 मिनट के अंदर अंदर ये डील फाइनल होनी चाहिए। अगर कई बार ऐसा होता है कि जब आप पेमेंट कर देते हो और डील नहीं होती है तो ऊपर रिपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप रिपोर्ट कर सकते हो कि मैंने पैसा तो दे दिया लेकिन उसने मुझे माल नहीं भेजा। तो ये रिपोर्ट का ऑप्शन तब यूज़ करना है जब 15.5 मिनट हो जाएंगे और आपने पैसा भेज दिया है लेकिन उसने माल नहीं छोड़ा है। तो ऐसे केस में आपको रिपोर्ट करनी है, अदरवाइज़ रिपोर्ट नहीं करनी है। अगर आप 2-3 बार रिपोर्ट करेंगे, फालतू की रिपोर्ट करेंगे, तो बाइनेंस आपका ही खाता बंद कर देगा। तो रिपोर्ट संभाल करके करना है। और एक दिन में 3 बार से ज़्यादा आप कैंसिल नहीं कर सकते डील। 3 बार कैंसिल किया तो अगले 24 घंटे तक आप इसके साथ धंधा नहीं कर सकते। किसी को भी आप इसमें ले करके नहीं आ सकते, मतलब कोई भी लेन देन नहीं कर सकते। इतना क्लियर हुआ आपको? हाँ, अभी वेट करते हैं, ये यहाँ से कोई रिस्पांस देगा। जैसे ये रिस्पांस देगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए वेट करते हैं। प्रोफेसर बाबा के पास 86 रुपये का है, तो प्रोफेसर बाबा के पास चलते हैं, 1100 रुपये डालते हैं, देखते हैं प्रोफेसर बाबा हमें मिलते हैं या नहीं मिलते। चैट पे जाते हैं, हेलो लिखते हैं बाबा को एंड वेट करते हैं। प्रोफेसर बाबा है आपको? वो सेलर है कोई, प्रोफेसर बाबा के नाम से बैठा हुआ है। अच्छा। वो सब रजिस्टर्ड सेलर्स हैं जितने हैं। ये भी 16 मिनट का टाइम मांग रहा है कि 16 मिनट के टाइम में हम लोगों को यस ओके रिप्लाई आ गया पे। मैं भी कर देता हूँ ओके। आपको दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? अभी मेक पेमेंट पे जाते हैं। मेक पेमेंट पे जाने के बाद ये फ़ोन पे है, इसका नाम है आकाश आज्ञा। आकाश आज्ञा नाम है इसका। फ़ोन पे गूगल पे सब दिया हुआ है, तो मैं फ़ोन पे ले लेता हूँ। फ़ोन पे में फुल नेम और ये दिया हुआ है, ये देखो। अब ये इसका फुल नेम है आकाश आज्ञा और फ़ोन पे नंबर ये दिया हुआ है। ये पेज आपको तब तक क्लोज़ नहीं करना है जब तक कि आपका सौदा हो नहीं जाता। अब मैं इसके छोटे से बॉक्स को कॉपी करता हूँ। फ़ोन नंबर के सामने जो काले कलर का बॉक्स है, इसको टच किया तो ये नंबर कॉपी हो गया और मैं मिडल बटन से बाहर निकलूँगा। अब मैं जाऊँगा फ़ोनपे के ऊपर। जैसे हम नॉर्मली लोगों को फ़ोनपे करते हैं, यहाँ पे आपको फ़ोनपे वैसे ही करना है। तो यहाँ पे फ़ोनपे करना है तो सबसे पहले नंबर ढूंढते हैं और यहाँ पर उस नंबर को, क्योंकि कॉपी करके लाए थे हम लोग, ये रहा वो नंबर, इसको पेस्ट करते हैं। बिल्कुल आकाश आज्ञा नाम है इसका। आकाश आज्ञा को हमें 1100 रुपये पे करने हैं। आपको ये शायद कुछ चीज़ें नहीं दिखाई देंगी क्योंकि ये गूगल पे की और फ़ोनपे की पॉलिसी होती है कि वो नंबर्स को डिस्क्लोज़ नहीं करेगा।
तो ये अभी 1100 रुपये पे कर देते हैं हम इसको। ये देखिए 1100 रुपये पे हो गए। और 1100 रुपये पे होने के बाद ये व्यू डिटेल को क्लिक करना है और ये ट्रांसफ़र डिटेल को क्लिक करना है। यहाँ से पूरा स्क्रीन ये दिखाई दे जाएगा। अभी ये हमने फ़ोटो खींच लिया इसका। अब हम लोग चलते हैं वापस से बाइनेंस के पेज के ऊपर, क्योंकि वो ओपन ऑर्डर है, हमने अभी उसे क्लोज़ नहीं किया है। अभी ओपन ऑर्डर के ऊपर आते हैं। अब हमने इसको पैसा भेज दिया है। लोग यहाँ तक तो कर लेते हैं, पैसा भेज के भूल जाते हैं उसको बताना कि भाई मैंने तुम्हें पैसा भेज दिया है। तो नीचे लिखा हुआ है ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर, आपको इसको क्लिक कर देना है। अब ये बाइनेंस को पता चल गया कि आपने पैसा भेज दिया है सामने वाली पार्टी को। ऊपर चैटिंग के ऊपर जाना है आपको, और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है कि आपने ऑर्डर के लिए पैसा भेज दिया है। सेलर कंफर्म करके रिलीज़ कर देगा इसको। ये देखिए मेरे कुछ भेजने से पहले इसने माल छोड़ भी दिया। आप देख रहे हैं $12.78 ये मेरे को आ भी गया है। नीचे इसको पॉजिटिव थम्स अप दे देते हैं, गुड बोल देते हैं इसको, अच्छी सर्विस दी है भाई ने, और लीव कमेंट कर देते हैं। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, बट किसी ने अच्छा काम किया तो उसको फीडबैक देने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप वापस चले जाओ। आपको ये जो पैसा है ये आपके पास आ गया है, लेकिन आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये फंडिंग में पड़ा हुआ है। ये यहाँ पर फंडिंग में पड़ा हुआ है। इसको हमें स्पॉट पे लेकर के आना है। दो ऑप्शन होते हैं, फंडिंग और स्पॉट। तो हमें स्पॉट में पैसा लेकर के आना है। तो आपको एक काम करना है, ये जो डिपॉजिट, विड्रॉल और ट्रांसफ़र, ये तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आपको ट्रांसफ़र के ऊपर जाना है। ये स्पॉट वॉलेट और फंडिंग दिखाई दे रहा है, इसको उल्टा कर देना है। ये पीले वाले एरो को टच करेंगे तो फंडिंग से स्पॉट में आएगा। अभी क्योंकि हमने ख़रीदा USDT है, तो हम सबसे पहले USDT को सिलेक्ट करेंगे और मैक्सिमम कर देंगे। यहाँ पर USDT डालना है। अगर आपने BUSD ख़रीदा होता तो BUSD डाल देते, और अगर आपने USDT ख़रीदा है तो USDT डाल दीजिए। तो ये मैक्सिमम डाल दिया और ये कंफर्म कर दिया। अब ये माल हमारे पास आ गया। ये देखिए यहाँ पर 13 USDT हमारे पास हो गए। हमारे पास 23 BUSD भी पड़े हुए हैं। अभी आपको ये भी सीखना था ना कि ये USDT से BUSD कैसे बनाना है। हाँ अख्तर भाई, इतना समझ में आ गया आपको? ओके, अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके पास USDT आ गया है। एक कॉइन पड़ा है, आपको दूसरा कॉइन ख़रीदना है। तो नीचे मार्केट है, क्योंकि ख़रीदारी करने के लिए बाज़ार जाना पड़ता है। बाज़ार में चलते हैं, सबसे ऊपर सर्च मारते हैं BUSD। आप सर्च मारेंगे तो देखिए ये सर्च मारा हमने। आप देखिए 5वें नंबर पे दिखाई दे रहा है कि अगर आपके पास USDT है तो आप BUSD ख़रीद सकते हैं। 5वें नंबर पे BUSD/USDT का ऑप्शन है, आपको इसको क्लिक करना है। और जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर BUSD का भाव दिखाई दे रहा है। एक पैसा ऊपर नीचे होता रहता है। ये आपको बाय के ऊपर जाना है, और बाय यहाँ पर देखिए बाय आप कर सकते हैं। लिमिट है, लिमिट को आपको मार्केट बना देना है, क्योंकि हमें मार्केट में जो करंट भाव चल रहा है उसी भाव से लेना है। तो लिमिट को टच करेंगे तो यहाँ पे मार्केट का ऑप्शन आता है। आप मार्केट को टच कीजिए, और कितना पैसे का आपको लेना है। तो मुझे सारे पैसों से लेना है। लगभग $13 का आया है मेरे को माल। तो 25%, 50%, 75% या 100%, मैं 100% पैसे का ले लेता हूँ और बाय कर लेता हूँ। ये देखिए जो ये मेरा USDT था ये कन्वर्ट हो गया BUSD में। तो अब यहाँ पर जो 23 थे अब वो 36 हो गए। तो ये छोटा सा प्रोसेस था, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। क्लियर हुआ? यस सर। ओके सर। ट्रस्ट वॉलेट में कैसे ले जाना है? अभी सर आपके पास ट्रस्ट वॉलेट बना हुआ है ना? शायद तो नहीं रहेगा। ट्रस्ट वॉलेट का प्रक्रिया मैं आपको बाद में समझाता हूँ, यहाँ तक पहले करिए। ओके ओके।